आज से लगभग 2700 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे थे, भारत में एक ऐसी जगह थी जहां हजारों छात्र दूर दूर से ज्ञान लेने आते थे। ये स्थान था तक्षशिला, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र, जहां योग्यताएं युद्ध कला से लेकर राजनीति तक, आयुर्वेद से लेकर खगोल शास्त्र तक सिखाई जाती थी। तक्षशिला का नाम राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा। यह लगभग 600 ईसा पूर्व से ज्ञान का विश्व केंद्र माना जाता है। यह आज के पाकिस्तान टेक्सिला में स्थित था, लेकिन तब यह प्राचीन भारत आर्यावर्त का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तक्षशिला का सिलेबस आज की यूनिवर्सिटी से भी बड़ा और विविध था। यहाँ 64 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे राजनीति, राजनीति शास्त्र, युद्ध कला और शस्त्र प्रशिक्षण, चिकित्सा, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान, दर्शन, कृषि विज्ञान, धर्म और संस्कृति। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक समूह था अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य कौटिल्य ने भी यहीं पढ़ा और बाद में पढ़ाया। तक्षशिला ने ऐसे आचार्य दिए जिन्होंने सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का इतिहास बदल दिया। आचार्य चाणक्य एक ऐसा शिक्षक जिसने राजनीति की परिभाषा बदल दी, जिसने यहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाया और यहीं से तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य साम्राज्य की नींव तक्षशिला के गुरुकुल से उठी। आचार्य पाणिनि, दुनिया के सबसे महान व्याकरणकार, अष्टाध्यायी की रचना यहीं हुई, एक ऐसी व्याकरण जिसकी श्रेष्ठता आज भी दुनिया मानती है। आचार्य चरक, आयुर्वेद के पितामह, चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान का कालजयी ग्रंथ तक्षशिला की देन है। यहां कैसे होता था प्रवेश? प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी। सभी छात्रों को गुरु की परीक्षा पास करनी पड़ती थी। सिर्फ वही विद्यार्थी प्रवेश पाते थे जिनमें धैर्य, अनुशासन, ज्ञान की भूख और योग्यता हो। यहाँ आने वाले विद्यार्थी भारत, गंधार, चीन, यूनान, ग्रीस, फारस और मध्य एशिया से आते थे। मतलब ये सच में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक पूरा शहर था जहाँ रात दिन अध्ययन चलता रहता था। यहाँ विशाल पुस्तकालय, बाहरी खुले वर्ग, गुरुकुल विज्ञान प्रयोगशाला जैसे कक्ष, शस्त्र प्रशिक्षण मैदान और हजारों छात्रों के निवास स्थान, सब कुछ एक ही शहर में था। सुबह वेद पाठ होता, दिन में शिक्षा, शाम को वाद विवाद और रातें बीतती थी तारों को देखकर खगोल विज्ञान सीखने में। इतना महान केंद्र 3 बड़े हमलों को झेल नहीं पाया। पहले फारसी आए, फिर यूनानी सेनाएं, लेकिन सबसे विनाशकारी हमला था हूनों का। 5वीं सदी में हूनों ने इस अद्भुत विश्वविद्यालय को जला दिया। लाइब्रेरी धू धू कर जल उठी, असंख्य पुस्तकें, सदियों का ज्ञान, सब राख में बदल गया। आचार्य मारे गए, विद्यार्थी बिखर गए और तक्षशिला, ज्ञान की यह नगरी, इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन तक्षशिला मरा नहीं, इसकी आत्मा आज भी जीवित है। हर विश्वविद्यालय, हर ज्ञान केंद्र, चाणक्य की नीति, पाणिनि की व्याकरण, चरक की चिकित्सा, सब तक्षशिला की ही देन है। यह दुनिया को बताता है कि भारत वह भूमि है जहां ज्ञान पूजा जाता था, जहां शिक्षा व्यापार नहीं, संस्कार थी। तक्षशिला अब खंडर है, लेकिन खंडरों की भी अपनी आवाज होती है। अगर ध्यान से सुनो तो आज भी वहां से फुसफुसाहट आती है। ज्ञान अमर है और तक्षशिला भी। यह भारत को शिक्षा परंपरा का स्वर्ण अध्याय है और दुनिया की सबसे महान कहानी